ऋषभदेव जी बड़ा सुंदर ज्ञान देते, कहते हैं कि 3 बातें जो है वो गृहस्थ लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। पहली बात कि जब हम घर बनवाते हैं तो उसमें जो सबसे सुंदर और उत्तम स्थान है वहां पे मंदिर बनवाना चाहिए। पहली बात, बिना मंदिर का जो घर है वो शमशान घाट के समान है। इसलिए हर घर में मंदिर होना चाहिए। हम सनातनियों की बात कर रहे हैं, जो सनातन धर्म के हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, अन्य पंथों वाली बात नहीं कर रहा हूं। मंदिर में मूर्ति है, ये भाव कभी लाओ ही मत। मंदिर में हमारे संबंध वाले ठाकुर जी हैं, यही भाव होना चाहिए कि मंदिर में कोई बैठा है, वो रूम हमारे भगवान से संबंध बनाना चाहिए ना। एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर आपके जीवन में कभी किसी संबंध की कमी है तो ये जानो, ये बात सत्य है कि भगवान ने उसे अपने लिए छोड़ रखा है। आत्मदेव जी ने, महात्मा ने कहा था ना आत्मदेव जी से कि भगवान को ही पुत्र मान लो। महाराज, आपके जीवन में अगर किसी संबंध की कमी है तो आप सीधा सीधा अर्थ समझ लो कि भगवान ने उसे अपने लिए छोड़ रखा है कि ये संबंध हमारा भक्त हमसे बनाए। यदि आपके पुत्र नहीं है तो भगवान यही चाहते हैं कि हमको पुत्र माने। अगर किसी के पति नहीं है, कोई विधवा है, तो भगवान चाहते हैं वो मुझे अपना पति स्वीकार करे। वस्तुतः तो भगवान सब जग के पति हैं। अगर आपकी बहन नहीं है तो भगवान चाहते हैं वो हमको बहन बनाए। सब रिश्ते में भगवान आना चाहते हैं। यदि ये भाई नहीं है तो भगवान चाहते हैं कि उसे आप अपना भाई बनाइए। यदि मित्र नहीं है तो आप भगवान चाहते हैं उन्हें आप अपना मित्र बनाइए। ये संबंध होता है भगवान से। बिना संबंध के क्या करोगे आप? मेहमान की कितने दिन आप सेवा कर सकते हो? हैं? कोई संबंध रहेगा तब ना उसे भाई आप सेवित करोगे, उसे अपने घर में रखोगे, उससे बातें करोगे, उसकी सेवा करोगे। संबंध होना आवश्यक है। तो भगवान से संबंध कुछ होना चाहिए, भगवान का कुछ स्वरूप होना चाहिए। तो मंदिर में, गर्भगृह में मूर्ति है पत्थर की या अष्टधातु की या सोने की, ये विचार मत लाओ। ये विचार लाओ कि मंदिर में हमारा ये संबंधी बैठा हुआ है, जिससे मैंने अपना संबंध बनाया है, वही संबंधी इस मंदिर में बैठा है। और हमारा कर्तव्य है कि उसे हम समय समय से बढ़िया जल पूछें, पानी पूछें, उसको स्नान कराएं, उसको कपड़ा पहनाएं, उसको वस्त्र, ये चरण दबाएं, उसकी खूब सेवा करें। ये सगुण उपासना होती है, ये भाव उपासना है हमारा। तो भगवान से संबंध होना चाहिए। तो पहली बात तो ये है। और दूसरी बात कहते हैं कि घर में भोजन बनावे तो बिना भगवान के भोग लगाए पानी भी नहीं पीना चाहिए। गीता में भगवान ने ही कहा है कि भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन त्यात्म कारण। बिना भोग लगाए, बिना भगवान को निवेदित किए अगर हम कुछ भी खाते, एक टुकड़ा चावल का भी खाते हैं तो वो भी कीड़ा के समान है। एक पाप जितना कीड़ा खाने का मिलेगा ना, उतना ही बिना भोग लगाए अन्न या जल को ग्रहण करने से मिलेगा। इसलिए हमारे वैष्णव संप्रदाय में जितने भी वैष्णव हैं, जितने गुरु दीक्षा लिए हुए वैष्णव हैं, जो भी कुछ पाते हैं भगवान का भोग लगा के पाते हैं। भाई हम लोग होटल का क्यों नहीं खाते, बाहर का कोई कुछ क्यों नहीं खाते? क्योंकि किस स्थिति में बना रहा है और क्या पता कि उस स्थिति में उसने बनाया वो भगवान के भोग लगने लायक है कि नहीं, ये भी तो देखना है। भाई भगवान को भोग लगाना है। अब आप कहो कि अरे भगवान को हम भोग लगा देंगे, हम तो प्याज लहसुन चकाचक बनाएंगे सब्जी में डाल के, है वही हम भगवान को भोग लगा देंगे। अब तो ये लगेगा प्याज लहसुन तामसिक चीज है, जिसको खाने से मन में तामस विचार उत्पन्न होते हैं, और वो भगवान को भोग लगेगा। तो भगवान के लायक जो पदार्थ हैं वही भगवान को बना के भोग लगाना चाहिए। और जब जो भगवान का भोग लगता है वही पाना चाहिए, तो फिर दूसरा कुछ पाने का तो मतलब ही नहीं बनता। आजकल तो पता नहीं लोग क्या क्या खाते हैं। देखो सीधी सी बात बताऊं, राक्षस का मतलब क्या होता है? बड़े बड़े नाखून और बड़े बड़े दांत, ऐसे ऐसे डरावनी शकल, ये राक्षस नहीं होता है। राक्षस भी बड़े सुंदर सुंदर होते थे पहले, हाँ, और आज भी है। पहले तो महाराज रावण के 10 सिर थे, दिखते थे।
आज 50 सर लेके बैठे अंदर, दिखता नहीं है महाराज। मुंह पे विनम्रता है, अंदर एकदम कुटिलता भरी पड़ी है। कब मौका मिले तो धर के लपेट दे इनको, है? हाँ, तो ऐसे मन का क्या करोगे आप? जो लोग मांस मदिरा खाते हैं ना, उनके लिए मैं कहूं, आप विचार करो कि शरीर जो जलता है जिस जगह पे, उसे हम क्या कहते हैं? स्मशान घाट, स्मशान कहते हैं उसे। और आप अपने भंडार गृह में, जहाँ भगवान का मतलब जहाँ भोजन बनता हो, वहां पे वो सब काट के, मुर्गा मछली सब काट के और सब उसे पका रहे हो, आग में जला रहे हो, तो तुम्हारे घर का वो भोजन बन रहा है कि वो शमशान घाट है? तो तुम्हारे घर का पाकशाला है कि वो शमशान घाट है? जो मांस खाने वाले लोग हैं, जो मदिरा पीने वाले लोग हैं, वो सब क्या कर रहे हैं? अशुद्ध हैं। उनका तो शकल दिख जाए ना तो हमें लगता है कि एक बार नहा लेना चाहिए सरजू जी में या गंगा जी में, और बैठ करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए भजन करके कि ऐसे ऐसे पापी का शकल क्यों दिख गया मुझे। हाँ, बताओ, कितने निर्जीव बेचारे, वो कितने भोले जीव, जिनको मतलब वाणी नहीं है, बोल नहीं पाएंगे, अपने भाव को समझा नहीं पाएंगे, कितने बेदर्दी से उनको काट करके और सब ले जाके बड़े शौक से खाते हैं। राम राम राम। ऐसे लोग राक्षस होते हैं, ठीक है? राक्षसों के बड़े बड़े नाखून और दांत नहीं होते। राक्षस भी हमारे ही आपके बीच में छुपा हुआ है, इसी इंसानी रूप में छुपा हुआ है। पहचानना पहले के तो समझ में आ जाते थे, मारीच और सुबाहु ये सब जितने थे जो भंग करने आते थे विश्वामित्र जी का यज्ञ, और यज्ञ में सब खून और मांस का लोथड़ा डालते थे, तो वो सब दिखते थे, यहाँ वो सब हैं। आजकल तो महाराज दिखते नहीं। अब यहाँ तक कह दूं, अतिशयोक्ति नहीं होगी, कि इस महात्मा का चोला ओढ़ करके कितने बाबा जो बने हैं, ये सब मदिरा का सेवन करते हैं और छुप छुप करके मांस का सेवन करते हैं महाराज। अब बताओ कि इससे बड़ा राक्षस कौन हो सकता है? ये विडंबना की बात नहीं तो और क्या है? सामान्य पुरुषों की तो छोड़ो, जिसने ये चोला पहन के रखा है, कई जगह देखने को मिला। तो बच्चा, एक बात ध्यान रखना, जो लोग ऐसे हैं, आज तो मौज मिल रहा है ना तुमको, ऐसे लोगों की स्थिति वहां पता लगती है। अभी तो किताबी ज्ञान लग रहा होगा ना, लेकिन जब शरीर छोड़ करके जाओगे ना, और जब कुंभी पाक नरक में तुमको डाला जाएगा, जब खौलते हुए कड़ाही में, वो तेल में, जब तुम्हारे सूक्ष्म शरीर, भोग शरीर को जब डाला जाएगा, और जब तुम छनोगे, जब तुम्हारे प्राण नहीं निकलेंगे और उतना ही दर्द महसूस होगा, तब तुमको पता लगेगा कि काश मैंने ये गलतियां न की होती। जो भोगने के लिए शरीर मिलता है हम लोगों को, वो मरता नहीं है। एक बूंद तेल का, वो गर्म तेल का छींटा पड़ जाए तो हालत खराब हो जाती है। अम्मा, दादा, चाचा सब याद आने लगते हैं। अब विचार करो कि जब वहां कड़ाही में जब तुमको छाना जाएगा ना, तुमको मर नहीं सकोगे, लेकिन तकलीफ कितनी होगी जरा विचार करना। रौरव नाम के नरक में तुमको डाला जाएगा। काम कर रहे हो तो अंजाम के लिए तैयार रहना। सबके लिए कह रहा हूं, ये लाइव भी चल रहा है ना, ये यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सबके लिए बोल रहा हूं। जितने लोग सुनेंगे सबके लिए बोल रहा हूं। अगर ऐसा काम कर रहे हो, ऐसा घिनौना काम कर रहे हो, तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। क्योंकि अभी तो नहीं मानोगे, क्योंकि किताबों में लिख दिया गया, तो क्यों माने? जब पड़ेगा सर पे तब समझ में आएगा। और पड़ता है महाराज, ये मनुष्य देह उसी से भुगतते आए हैं, लेकिन माया जो है ना, बुद्धियां पलट के रख देती है। माया में काया हर संग लपटाइल बा, तू मैं कही के सब लोग भुलाइल बा। तू मैं कही के सब लोग भुलाइल बा। बड़ा सुंदर भाव है। ओ माया में काया, माया में
ऐसन लपिटाइल बा तू मैं कही के सब लोग भुलाइल बा तू मैं कही के सब लोग भुलाइल बा। माया में ही काया सब संग लपटाइल बा तू मैं ये मेरा वो तेरा सब लपटे हैं इसी में, सब भुला गए। गर्भ में जब जीव होता है ना तो भगवान से प्रार्थना करता है, जब जीव गर्भ में होता है तो उसे सब कुछ याद रहता है कि मैं क्या क्या भोग करके आया हूँ। फिर भगवान से प्रार्थना करेगा कि प्रभु एक बार अब निकाल दो इस गर्भ से, अब की बार तुम्हारा भजन करूंगा, अब की बार अपने वादे के हिसाब से रहूंगा, वादा फरामोश नहीं होऊंगा, मैं जो कह रहा हूं करूंगा। लेकिन फिर बाहर निकलते ही माया घेर लेती है। ये बड़ी समस्या। अच्छा, लोग कहेंगे कि इसमें हमारी क्या गलती, माया ने घेर लिया तो हम क्या कर सकते हैं। तो भाई माया ने घेरा है, इसी मायावी नगरी में और भी तो लोग हैं, महात्मा लोग हैं, साधु लोग हैं। उन लोगों के ऊपर असर क्यों नहीं है माया का? क्योंकि उन्होंने राम की शरण ली और तुम माया की शरण ले रहे हो, तो भोगेगा कौन, तुम कि वो? इसलिए सुधर जाओ। समय बीतता चला जा रहा है, बीतता चला जा रहा है। जिस दिन हाथ से निकलेगा समय, फिर पछताने के अलावा कुछ लगेगा नहीं। तो दूसरी बात, भाव आ जाता है तो मैं सोचता हूं कि सारी बातें कहूं, हो सकता है कि किसी के जीवन में असर कर जाए। तो सात्विक बनो सज्जनों, सात्विक बनो। ऐसे पदार्थों का बिल्कुल भी सेवन मत करो जो परमात्मा को भोग न लगता, क्योंकि वो सब मांस के ही समान है और वो पाप लगता है। भुंजते ते तुघम पापा। तीसरी बात, दो बात तो बताई, तीसरी बात कहते हैं कि एक बार भगवान के चरणों में जो चीज अर्पण हो गई उसे भूल कर भी अपने पैरों में कभी स्पर्श मत होने दें। ये ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को बता रहे हैं। जैसे एक बार दुर्वासा जी भगवान के यहाँ गए तो भगवान ने अपनी माला पहनाई। दुर्वासा जी वहां से आए तो इंद्र के यहाँ गए, खूब स्वागत भगत किया तो इंद्र से प्रसन्न हो गए, तो वो माला इंद्र को पहना दी दुर्वासा जी ने। अब इंद्र ने क्या किया कि वो माला अपने हाथी ऐरावत को पहना दिया। अब ऐरावत में जानवर तो जानवर, वो तोड़ ताड़ के उसको पैरों के नीचे कुचल दिया। परिणाम हुआ कि सब सिंहासन, सब राज्य, सब कुछ चला गया। तो भगवान की प्रसादी, भगवान के ऊपर चढ़ी हुई तुलसी, पुष्प, ये सब कभी पैर पे न लगे, ध्यान रखना चाहिए।